अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ नस्ट यूनिवर्सिटी का जो 2 फेब को पेपर हुआ है, यानी कि आप लोगों का डे 3 आज है। नस्ट NET 2 के एग्जाम को स्टार्ट हुए और 2 फेब यानी आज जो नस्ट NET के टेस्ट के अंदर मैथ के क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोगों ने इसको एंड तक देखना। और इससे पहले मेरी मैथ की पूरी प्ले लिस्ट है, वो भी मैं इसी वीडियो में एंड स्क्रीन लगा दूंगा, उसको भी आप लोगों ने लाजमी तौर पे चेक करना है। अब डियर स्टूडेंट, अगर अब आप देखते हैं ना, तो ये वाला जो क्वेश्चन पहले नंबर पे जो हमारे एक स्टूडेंट ने हमें लिख कर भेजा है कि रेडियस हमारे पास 2 है, ये डायग्राम बनी हुई है, तो इसमें आप लोगों ने एरिया निकालना है ट्राई एंगल AOC का। ये AOC ट्राई एंगल नजर आ रही है, BOC ट्राई एंगल नजर आ रही है और BOD आपको ट्राई एंगल नजर आ रही है। इन तीनों के हमने एरियाज कैलकुलेट करने हैं। अब हो सकता है उसने इन तीनों ट्राई एंगल का टोटल एरिया पूछा हो या इंडिविजुअल पूछा हो, तो बहरहाल इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है मैं आप लोगों को सारी लॉजिक इसकी समझाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने तवज्जो के साथ इसको समझना है। मैं इसके अंदर के तमाम कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझाता हूं। अब डियर स्टूडेंट, अगर अब आप देखते हैं ना, तो ABCD जो है ना, ये हमारे पास डायामीटर है। अगर अब आप देखें ना, एक AB आपको डायामीटर नजर आ रहा है और CD, अगर मैं ये आप लोगों के सामने डायग्राम दोबारा से इधर ड्रॉ करता हूं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक सर्कल है जिसमें आप लोगों को एक ये AB डायामीटर गिवन है, ठीक है। ये AB डायामीटर भी हमारे पास गिवन है और इसके साथ अगर मैं देखता हूं तो ये हमें एक और डायमीटर गिवन है CD। उधर से शायद आपको ना सही समझ आए तो मैं इधर डायग्राम बनाता जाऊंगा और क्वेश्चंस भी कोशिश करूंगा। ये हमारे पास O है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां से आप चेक कीजिए, हमारे पास ये अगर मैं AC को A से मिला देता हूं तो एक ट्राई एंगल बन गई है AOC। इसका एरिया निकालना है। और दूसरी हमारे पास बन गई है C को B से अगर मैं अटैच कर देता हूं तो OBC, इसका हमने निकालना। और B को अगर मैं D के साथ अटैच कर देता हूं तो ये भी आप देख सकते हैं हमारे पास। तो यहां से अब इन तीन ट्राई एंगल्स के हमने एरियाज कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये राइट ट्राई एंगल है, तीनों हमारे पास राइट ट्राई एंगल है। और जो राइट ट्राई एंगल होती है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं, हमारे पास जो राइट ट्राई एंगल होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट, उसका एरिया निकालने का हमारे पास क्या फार्मूला होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है राइट ट्राई एंगल का एरिया निकालने का। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स, अब आप चेक कीजिए कि आप लोगों के पास जो उसने रेडियस बताया हुआ है वो 2 है। सर्कल को अगर अब आप देखते हैं, इसके सेंटर से लेके B तक ये रेडियस है, यानी ये 2 है। यहां से अगर आप O से A तक देखते हैं तो ये भी रेडियस है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी है? 2। C से O तक भी ये रेडियस है, इसकी वैल्यू भी कितनी है? 2। तो यहां से अब आप लोगों के लिए कैलकुलेशंस करनी बड़ी आसान होगी है। अगर मैं आप लोगों के पास एरिया निकालता हूं, यहां से अगर मैं लिखता हूं कि एरिया मेरे पास जो है, इसका जरा थोड़ा सा मैं साइज छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। एरिया डियर स्टूडेंट, अगर मैं निकालता हूं AOC का, ठीक है, AOC, इसका अब अगर मैं एरिया निकालता हूं तो ये अब आप चेक कीजिए कि इसका एरिया हमारे पास किस तरह आ जाएगा AOC का। तो ये हमारे पास होगा हाफ बेस इंटू हाइट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हाफ बेस हमारे पास कितनी है AOC की, अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो बेस भी 2 है और हाइट भी 2 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप देख लीजिए, एक 2 2 से कट जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। इसी तरह अब मैं एरिया निकालता हूं। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया, अब अगर मैं निकालता हूं BOC का, BOC वाली ट्राई एंगल का, अब अगर मैं आप लोगों के सामने एरिया निकालता हूं तो वो भी हमारे पास कितना आ जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। इसकी बेस भी 2 है और हाइट भी हमारे पास कितनी है? 2। तो इसका भी बेटा हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 2। अब अगर मैं कैलकुलेट करता हूं एरिया, हमारे पास ये जो नीचे वाली ट्राई एंगल है BOD, तो इसका अब एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा BOD का? तो ये भी डियर स्टूडेंट, अब आप चेक कीजिए, इसकी बेस भी 2 और डेफिनेटली इसकी हाइट भी 2 है। ये सर्कल के सेंटर से लेके इस तक का पॉइंट रेडियस है। तो ये भी हमारे पास 2 इंटू 2 आ जाएगा। तो इसका भी डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 2। फाइनल आंसर हमारे पास इसका कितना आ जाएगा? 2। तो यहां से आप देख लीजिए, इन तीनों ट्राई एंगल्स के एरियाज हमारे पास कितने आ गए? 2 2। अगर वो टोटल एरिया अगर इनका पूछता है कि ट्राई एंगुलर रीजन का टोटल एरिया कितना है, तो वो आप लोगों ने कैसे निकालना था? इन तमाम को ऐड कर देना था, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाना था? 6। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक कीजिए, इसको अब हम इधर लाइन लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में जरा आप चेक कीजिए
इसमें वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे हमें वो बता रहा है इन अ क्वाइट लेक अ स्टोन इज ड्रॉप, स्पीड ऑफ वाटर उसने बता दी है, ठीक है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ डार्क रीजन इफ रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि एक हमारे पास लेक है, उसके अंदर हम एक स्टोन ड्रॉप करते हैं, तो आपको पता है कि इस तरह हमारे पास एक सर्कुलर वेव बनेगी, ठीक है। अब उस सर्कुलर वेव का उसने आप लोगों को रेडियस बता दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रेडियस कितना है वो अगर अब आप देखते हैं तो रेडियस हमारे पास है इसका 8 सेंटीमीटर। तो यहां से अब हमसे वो चीज क्या डिमांड कर रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब सर्कुलर रीजन का एरिया आपको पता है हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अब आप लोग पाई की वैल्यू हमें पता है, और आर की जगह पे डियर स्टूडेंट अगर आप 8 पुट करते हैं, ठीक है, आर की जगह पे आप क्या पुट करते हैं, ए, तो आर की जगह पे आप लोग 8 पुट कीजिए, तो ये 8 का स्क्वायर, तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 64 पाई। तो इस तरह से हमारे पास इसका कुछ आंसर आएगा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप पाई की वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली आप लोगों के पास 201 इसके राउंड अबाउट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब जिस तरह ये क्वेश्चन गिवन है, इससे यही लग रहा है कि उसने रेडियस दे के एरिया पूछा हुआ था। अब आप लोग अगर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमसे वो क्या डिमांड कर रहा है, इसमें डियर अगर अब आप देखें ना, तो आपको मैं इधर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से। आप लोगों को एक टर्म गिवन है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ n+1, और नीचे हमारे पास क्या है n+2। तो ये आप लोगों को एक टर्म गिवन है, वो पूछ रहा है कि ये कौन सा सीरीज है, विच सीरीज इज फॉर्म बाय दिस जर्नल टर्म। तो इस जर्नल टर्म से हमारे पास कौन सी सीरीज बनती है। तो ये भी अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग चेक कर लीजिए कि इससे आप लोगों के पास कौन सी सीरीज बनेगी। आप लोगों ने सिंपल क्या काम करना है, एन की जगह पे 1 पुट कीजिए। जब मैं एन की जगह पे 1 इधर पुट करूंगा, तो आप देख लीजिए ये 1+1/1+2, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 2/3। इसी तरह जब मैं एन की जगह पे 2 पुट करता हूँ, एन की जगह पे क्या पुट करता हूँ, 2, तो यहाँ पे अब आप चेक कीजिए, ये बन जाएगा 2+1/2+2, तो ये भी मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा, 3/4। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग n की जगह पे 3 पुट करते हैं, तो आप लोगों के पास 3 क्या बन जाएगी, इधर n की जगह पे 3 पुट करें तो आपके पास बन जाएगा 3+1/3+2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4/3। तो आप लोगों के पास जो सीरीज बनेगी ना, वो 2/3, 2/3 एक टर्म बन जाएगी। उसके बाद आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, 3/4, और नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, 4। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, यहाँ से आप अगर आप लोग इसमें 3 पुट करते हैं, तो ये 4/5 बनेगा, ये नीचे हमारे पास 5, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास बन जाएगी 4/5। तो ये सीरीज है। आप अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, यानी कि आप 3/4 में से 2/3 को माइनस करें, या आप लोग क्या कम करते हैं डियर स्टूडेंट, 4/5 में से 3/4 को माइनस करते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो ये एपी होगा। और अगर इनकी कॉमन रेशियो सेम आ गई, अब नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस पे डिवाइड कीजिए, या 4/5 को थर्ड टर्म को डिवाइड कीजिए सेकंड पे, तो अगर इनकी कॉमन रेशियो सेम आ गई तो फिर ये जीपी होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को डील करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो 4 वाला है। इसमें भी अब अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये कुछ इस तरह से गिवन था। ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट काफी ट्रिकी होते हैं, तो आप लोगों को इनकी ना बड़ी प्रॉपर वे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसकी तैयारी के लिए एनईटी 3 और 4 के लिए हमारा अभी सुपर प्रीमियम बैच स्टार्ट हुआ है, उसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट करके तो हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखें ना, 5 2 0 -5, ये एक मैट्रिक्स आपको गिवन है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 2 0 -5, और अगर आप देखें तो इस सारे के ऊपर उसने पावर कितनी लगाई हुई है, 20 20। अब ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था और इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको अब आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर अब आप देखें ना, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बेसिकली आप देखें इसमें रोज और कॉलम्स हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। अब मैं इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालता हूं। अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं, अब देखें ना ये वाला क्वेश्चन, इसको आप कैसे डील करेंगे, मैं इसका पहले स्क्वायर निकाल लेता हूं, ए स्क्वायर, तो वो वाला कैसे आएगा, यानी कि मैं इन दोनों इस मैट्रिक्स को 5 2 0 -5 को इसके अपने साथ ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, तभी ये स्क्वायर आएगा ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये मैं क्या काम करता हूँ, इसको इस मैट्रिक्स को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ से आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका जो आप लोगों के पास ए स्क्वायर का आंसर आएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, तो ये आप मल्टीप्लाई करके देख भी लीजिएगा। इसमें हमारे पास आ जाएगा 25, रोज और कॉलम्स अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे 0 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगा जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट अगर आप देखते हैं ना, तो मैं 25 को कॉमन निकाल लेता हूँ। जब मैं 25 को कॉमन निकालूँ 1 0 0 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ये मेरे पास क्या बन गया,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए स्केयर मेरे पास क्या आ जाएगा 25, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 1001, इसको मैं आई भी लिख सकता हूँ, या मैं अगर इसको और थोड़ा सा आपके सामने लिखूं तो ये 5 स्केयर आई बन जाएगा। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 स्केयर। तो यहाँ से अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास जो ए स्केयर आया वो किसके इक्वल आ गया 5 स्केयर इंटू आई के, किसके इक्वल आ गया 5 स्केयर इंटू आई के। तो यहां से अब अगर आप देखें ना तो आप लोगों के पास जो ए मैट्रिक्स था वो 5 2 0 -5 की पावर 20 20 है, ठीक है। तो मैं अगर आप क्या काम करता हूं डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर आप लोग देखें ना तो ए स्केयर, तो यहां से अब अगर आप देखते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए की पावर इधर क्या है, यहाँ पे देखें ना ये ए मैट्रिक्स था 5 2 0 -5, इसकी पावर 20 20, यानी ए की पावर 20 20 है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहां से अगर मैं आप लोगों के सामने इस तरह करता हूं कि ये जो ए की पावर 20 20 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट, इसको मैं लिख सकता हूं ए स्केयर, क्योंकि देखो ना ए मैट्रिक्स था ना 5 2 0 -5, उसकी पावर 20 20 थी, तो ए की पावर 20 20, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए स्केयर और ऊपर मैं पावर कर देता हूं 10 10। ये आप लोगों ने बात ध्यान से समझनी है, ऊपर मैंने पावर क्या कर दी 10 10 कर दी, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप लोग ए स्केयर की वैल्यू ऊपर आप लोगों ने क्या निकाली है, ए स्केयर अगर अब आप देखते हैं तो आप लोगों के पास क्या आया था 5 स्केयर आई, ठीक है। तो ए स्केयर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 5 स्केयर आई। ये देखो ना ए स्केयर अभी आप लोगों ने क्या निकाला था 5 स्केयर आई, और ऊपर इसकी पावर कितनी बन जाएगी अगर अब आप देखते हैं तो 10 10, ऊपर इसकी पावर कितनी बन जाएगी 10 10, 5 स्केयर आई और ऊपर इसकी पावर कितनी बन गई 10 10। तो अब ये देख सकते हैं आप डियर सन, जो 5 स्केयर है, स्केयर 10 10 से मल्टीप्लाई होके तो 5 की पावर कितनी बन जाएगी 20 20, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने इसको डील करना है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है जो कि ऑप्शंस के अंदर गिवन होगा। आई होप अब आप लोगों को पता चला कि इस तरह के भी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में करने पड़ते हैं, और ये तमाम चीज़ें डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को हमारे बैचेस के अंदर करवाई जाती हैं। अब हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला अब आप क्वेश्चन देखें ना 5 वाला, ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन का नंबर हमारे पास कौन था ये हम चेक करते हैं कौन सा था। ये इसका नंबर ज़रा आप नोट कर लीजिए, 3 वाला था तो इसका नंबर था 4 वाला। मैं क्वेश्चन दोबारा इधर लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अगर ये इस पेज में ना भी समझ आए लिखा हुआ क्वेश्चन तो इधर से आपको पता चल जाए। अब ये जो आप लोगों से पूछा गया था ना इंटीग्रेशन, वो पूछ रहा है x² - 1, इसके ऊपर अंडर रूट है, और साथ में हमारे पास क्या है x, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, ये वाला क्वेश्चन है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को डियर सुन इंटीग्रेशन के पावर रूल से करते हैं। तरीका कर क्या होता है, अगर मैं आपके सामने लिखूं ये x² - 1, सारे की पावर हमारे पास कितनी है 1/2, ठीक है। अब आप देखें जो पावर के नीचे है 1/2 पावर के नीचे एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और -1 का 0, साथ x पड़ा हुआ है, तो मैं इस x के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और बाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ। जब भी आप लोगों के पास फंक्शन के ऊपर पावर है और जो पावर के नीचे फंक्शन है साथ उसका डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ है, फिर मेरा बेटा फंक्शन के ऊपर पावर रूल लगाते हैं। अब वो पावर रूल हमारे पास कैसे लगेगा, ये 1/2 तो ऐसे ही आ जाएगा, x² - 1 की पावर थी 1/2। आप लोगों ने अब क्या काम करना है, ये x² - 1 है ना, इसकी पावर के अंदर एक ऐड भी कर देना है और सेम पावर से मेरे बेटा क्या कर देना है डिवाइड भी कर देना। अब ये इंटीग्रेशन हो गई, यानी कि जब भी फंक्शन की पावर है और पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका साथ डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ है, तो फंक्शन के ऊपर पावर रूल इंटीग्रेशन का लग जाएगा। फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दें, सेम पावर से डिवाइड कर दें। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, ऊपर आके 2/3 हो जाएगा, तो ये 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और इधर हमारे पास जो फंक्शन की पावर बनेगी वो x² - 1, और इसकी पावर क्या बन जाएगी 3/2। यहां से मेरा बेटा 2 2 से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा x² - 1, और इसकी पावर कितनी है 3/2 प्लस c। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को डील करना है। तो ये वाला था डियर स्टूडेंट्स। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, यही क्वेश्चन बच्चा बता रहा है कि मे भी इस तरह से भी आया हुआ हो सकता है कि 1 - x² अंडर रूट, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा x/dx। तो ये भी बिल्कुल वही तरीका कार है, जो पावर के नीचे फंक्शन है ना 1 - x², इस सारे की पावर कितनी है 1/2, वही उसी तरह ही होगा। और यहाँ पे अब x है और साथ क्या है dx। अब पावर के नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव बना ले, 1 का 0 -x² का -2x, तो यहाँ पे -2 की कमी है, -2 से डिवाइड कर दीजिए, और आगे आप लोगों ने क्या कम कर देना है -2 से ही इसको क्या कर देना है मल्टीप्लाई भी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आगे इसको अब आप लोगों ने सॉल्व कर लेना और आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, उसी तरह ही आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2, और फंक्शन के ऊपर पावर रूल लग जाएगा, 1 - x² है उसकी पावर के अंदर एक ऐड कर दें
और सेम पावर से आप लोगों ने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है, आगे 7 + c। तो ये इसका तरीकाकार है, आगे इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी अब आपको पता चल गया कि हमने कैसे करना है। अगला अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है ना, वो हमने वेक्टर निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे करवाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन अब आप देखिए कि हमारे पास ये लास्ट वाला है, एंगल हमने निकालना था। एक ए वेक्टर गिवन है I - 2j - k। तो ए वेक्टर अगर मैं आपके पास लिखता हूँ, ए वेक्टर मुझे हमें कितना गिवन था, ये क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है, ताकि मैं नंबर भी डालता जाऊँ आपको पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 6, ऊपर हमने कौन सा सॉल्व किया था, 5 वाला। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सॉल्व करने लगा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में आप चेक कीजिए, ए वेक्टर हमारे पास कितना गिवन है, I - 2j। आगे डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखते हैं तो I - 2j - k, तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -k। इसी तरह जो बी वेक्टर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, बी वेक्टर भी अगर आप चेक करते हैं तो वो क्या है, I - j। तो ये हमारे पास क्या है, I - j। तो ये दो वेक्टर्स ही हमें गिवन है, एक I - 2j - k और बी वेक्टर कितना है, I - j। एंगल जब भी आपसे बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको गिवन हो ना वेक्टर्स के, और एंगल पूछा जाए, तो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला यूज करते हैं। वो क्या था, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के। तो यहां से अब आप लोगों ने थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा को सेपरेट कर लीजिए, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डॉट बी के नीचे मेरा बेटा क्या आ जाएगा, ए बी। ए डॉट बी के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी। तो यहां से अब इनकी डॉट प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए डॉट बी निकालिए। अब ए डॉट बी का क्या तरीका होता है, ए आपके पास क्या गिवन था, I - 2j और डॉट में साथ आप लोगों के साथ क्या गिवन है, बी वेक्टर, वो क्या है, I - j। अब बेटा इनकी डॉट निकाल लीजिए। डॉट निकालने का क्या तरीका कार होता है, आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई करें, इधर आई का कोफिशिएंट 1 है और उधर आई का कोफिशिएंट 1 है। आगे प्लस का साइन डाल के जे का कोफिशिएंट आप लोगों ने जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इधर जे का कोफिशिएंट -2 है, इसको जरा माइनस, ये माइनस मैंने साथ लिखा है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ से आप डियर स्टूडेंट आप चेक कीजिए, ये मेरे पास क्या है, -2, इधर -2 और इधर भी -1 प्लस, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, के का कोफिशिएंट -1, उधर इधर के का कोफिशिएंट क्या है, 0। तो ये 1 आ जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके +2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 3 आएगा। तो ए डॉट बी मेरे पास कितना आ गया, 3। ए डॉट बी डियर स्टूडेंट कितना आ गया, 3। अब आप लोग ए का मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए और बी का मैग्नीट्यूड भी। तो ए का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालता हूं तो वो कितना आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड यानी आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो यहां से अब अगर अब आप देखें तो ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 अंडर रूट, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 6 अंडर रूट। इसी तरह अब आप लोगों ने बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना है। तो इस तरह के कोई एक आधा क्वेश्चन लेंथी होता है जो आप लोगों को करना पड़ता है, मैं तो आपको समझाने के लिए लगा हुआ हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ से अब इसका आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 2 अंडर रूट। एक का 6 अंडर रूट आया, एक का 2 अंडर रूट आया। तो अब आप लोगों ने कॉस थीटा निकाल लेना है। कॉस थीटा ये था ना, इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लेते हैं। तो इसके अंदर बस अब आप लोगों ने वैल्यूज प्लग इन कर लेनी है। कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल था, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी हमारे पास कितना आया था, 3। तो ए डॉट बी डियर स्टूडेंट हमारे पास कितना आ गया, 3। और नीचे ए का मैग्नीट्यूड 6 और बी का मैग्नीट्यूड 2 अंडर रूट, एक 6 अंडर रूट और एक 2 अंडर रूट। तो यहाँ से आप देखेंगे तो नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, 3/12 अंडर रूट। ये हमारे पास क्या बन गया, 3 ओवर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 3, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 को 4 × 3। तो ये डियर कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशंस करने के तरीके होते हैं। तो ये मैं नीचे ऐसे भी 12 को लिख सकता हूँ। इससे ये होगा कि एक जो 4 अंडर रूट है वो बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 अंडर रूट एज इट इज रहेगा। अब ये आपस में इनकी मैं कटिंग भी कर सकता हूँ। ऊपर जो 3 सिंपल लिखा हुआ उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल 3 को डियर स्टूडेंट्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट, और नीचे हमारे पास क्या है, 2 × 3 अंडर रूट, एक 3 अंडर रूट एक 3 अंडर रूट से कट जाएगा, तो cos थीटा हमारे पास बचेगा। cos थीटा डियर स्टूडेंट हमारे पास कितना बच जाएगा, 3 √/2। कितना बच जाएगा, 3 √/2। तो यहां से अब आप देख लीजिए cos थीटा किस एंगल में 3 √/2 देता है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एंगल होता है 30 डिग्री। तो इसका अब आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो सिंपल आप लोगों ने जब भी दो वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन होंगे तो आप लोगों ने इस तरह से उनका एंगल निकालना है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 वाला क्वेश्चन। अब अगर आप डियर स्टूडेंट देखते हैं ना, तो ये बेसिकली हाइपरबोलिक फंक्शन है। ये जो आपको गिवन है ना, 9x² माइनस, आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y -
7 अंडर रूट आगे इस होल का स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल है 9 के। तो दरमियान में जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के नीचे माइनस आ जाए ना दरमियान में, तो ये हमारे पास होता है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है। और अगर आप इस हाइपर, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, हमने इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस, वो कह रहा है फाइंड ट्रांसवर्स एक्सिस, तो हमने क्या चीज निकालनी है, ट्रांसवर्स एक्सिस, ये चीज अब हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये हाइपरबोला मुझे कैसे पता चला, दरमियान में माइनस का साइन है। तो अब पहला तो तरीकाकार ये होता है, जो राइट साइड पे 9 है ना, तो पूरी इक्वेशन को उस पर डिवाइड कर दीजिए, जो कुछ भी राइट साइड पे, अगर स्टैंडर्ड नहीं तो डिवाइड बाय 9। पूरी इक्वेशन को आप लोगों ने किससे डिवाइड कर देना है, 9 से। तो ये 9 एक्स स्क्र भी जब 9 से डिवाइड होगा तो इधर एक्स स्क्र रह जाएगा माइनस, ये y-7 अंडर रूट, इसके स्क्र के नीचे क्या आ जाएगा, y-7 अंडर रूट होल स्क्र, इसके नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 9, और इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा 1, क्योंकि मैंने जब 9 से डिवाइड किया तो मेरे पास 1। अब डियर सुन, पॉजिटिव टर्म है एक्स स्क्र वाली, ये हमें बताती है कि इसकी ओरिएंटेशन के बारे में, एक्स हमारे पास पॉजिटिव है तो ट्रांसवर्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल। आप लोगों ने हाइपरबोला को देख के देखना होता है एक्स वाली टर्म पॉजिटिव है या वाई वाली। तो इसमें अगर अब आप देखते हैं तो जो एक्स वाली टर्म है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, सेंस मैं इधर लिख देता हूं कि हमारे पास जो एक्स वाली टर्म है एक्स इज पॉजिटिव, तो इस वजह से जो इसका हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस है वो क्या है, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल। सो ट्रांसवर्स एक्सिस, जो हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस है डियर स्टूडेंट, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो यहां से अब हमें पता चल गया कि जो हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। जब ट्रांसवर्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो फिर जो इस ट्रांसवर्स एक्सिस एक ऐसी लाइन होगी जो सेंटर में से पास करेगी और हॉरिजॉन्टली होगी। और हॉरिजॉन्टल लाइन की जो इक्वेशन होती है ना मेरे बेटे, वो y इक्वल टू सम कांस्टेंट होता है। सबसे पहले मैं इसका सेंटर निकालता हूं। इस हाइपरबोला का सेंटर कैसे निकलेगा, बिल्कुल आसान तरीका है। x के अंदर देखें कोई चीज प्लस माइनस हो रही है, नहीं हो रही तो जीरो लिखें। और y के अंदर जो चीज भी, जैसे y के अंदर -7 अंडर रूट है तो उसका साइन चेंज करके लिख दीजिए, उसका साइन क्या कर लीजिए, चेंज करके। अगर यहाँ पे अंदर y के अंदर कोई चीज प्लस हो रही होती तो उसको साइन चेंज करके माइनस करके लिख लेना था। तो सेंटर अब मेरे पास इसका आ गया। अब हमें पता चल गया कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो हमारे पास क्या है, एक ऐसी लाइन है जो सेंटर में से पास कर रही है और हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए बेटा हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू यहाँ पे 7 अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका होगा, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है। तो जो हॉरिजॉन्टल होगी उसके लिए इक्वल हम ये सेंटर का जो y वाला कोऑर्डिनेट है ये रखेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो y इक्वल टू हमारे पास 7 अंडर रूट है, मतलब y वाला जो पार्ट आ रहा है। और यही अगर हमारे पास वर्टिकल होती तो फिर x वाले के इक्वल रखना था, x इक्वल टू 0। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन भी अब आपको क्लियर हो गया है, पता चल गया होगा ये किस तरह इस क्वेश्चन को हमने डील करना है। अब 8 वाले क्वेश्चन में अब आप देखिए, इसमें अब हमें वो बता रहा है कि जी हमें कितना गिवन है। 8 वाले क्वेश्चन में अब आप चेक करते हैं ना, मैं क्वेश्चन इधर लिखता हूँ। हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, और हमने इस कम्प्लेक्स नंबर में जो जी ये कम्प्लेक्स नंबर है इसकी पावर हमने फाइंड क्या करना है, कि इस कम्प्लेक्स नंबर जी की पावर 101 ये हमने फाइंड आउट करना है। और थीटा में कितना गिवन है, पाई/2। थीटा में कितना गिवन है, पाई/2। ये अब क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उस कम्प्लेक्स नंबर की पावर 101 हमने करके, और थीटा पाई/2। अब डी मोवर्स थ्योरम अगर मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं ना, तो डी मोवर्स थ्योरम, ये अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसको देखिएगा जरा। यहां से मैं आप लोगों के सामने जो डी मोवर्स थ्योरम है वो लिखता हूं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो डी मोवर्स थ्योरम है इसमें हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये क्या होता है, ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होनी बड़ी जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। उस कम्प्लेक्स नंबर की मैं जरा पावर लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इस सारे की पावर कितनी है, एन। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो डी मोवर्स थ्योरम क्या कहता है कि जो पावर होती है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो, अब एन जो है ये थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कोस एन थीटा बन जाएगा प्लस आयोटा साइन एन थीटा बन गया। ये डी मोवर्स थ्योरम अब हमें कहता है। यहां से अब डी अगर आप देखते हैं ना, तो आपको एन कितना गिवन है, 101। एन कितना गिवन है, और थीटा कितना गिवन है आपको, 90 डिग्री। थीटा कितना गिवन है, 90 डिग्री। अब आप इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करें, तो ये जो आपके पास था ना, कॉज एन थीटा, ये अब क्या बन जाएगा, कॉज 101 कॉज
101, एन की जगह 101, और थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, या उसको मैं कह देता हूँ पाई/2, ठीक है, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। प्लस आगे क्या आ रहा है, एयोटा साइन एन की जगह पे क्या आ जाएगा 101, और थीटा कितना आ जाएगा पाई/2। तो ये अब आई होप आप लोगों को डियर स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने एंगल को समझना है, ये जो एंगल है ना 101 इंटू पाई/2 दोनों में आ रहा, तो ये 101 इंटू पाई/2 ये किसके इक्वल है, इसको अब आप लोगों ने समझना है। ये इक्विलेंट है पाई/2 के, ये किसके इक्विलेंट है पाई/2 के, इसके ये इक्विलेंट है। कैसे भला, क्योंकि जो 100 इंटू पाई/2 है ना, यहाँ से अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 100 इंटू पाई/2, इसको अब जब मैं करता हूँ तो ये 50 पाई के इक्वल है। किसके इक्वल है, 50 पाई के, विच इज 25 फुल सर्कल। और ये जो 50 पाई है ये हमारे पास क्या है, 25 फुल सर्कल। ये हमारे पास क्या है, 25 फुल सर्कल। आई होप अब आप लोग मेरा पॉइंट समझ गए हैं। 25 पूरे सर्कल है हमारे पास, तो ये 50 पाई इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से अब हमें पता चल गया कि ये जो कॉस पाई/2 प्लस आयोटा साइन, ये तकरीबन जो वैल्यू है ना 101 इंटू पाई/2, ये हमारे पास किसके इक्वल डियर स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट आ रही है पाई/2 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं क्या कम करता हूँ, ये जो मेरे पास लिखा हुआ था ना 101 इंटू पाई/2, इसकी जगह पे भी पाई/2 आ जाएगा, और इसकी जगह पे भी पाई/2 आ जाएगा, और इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। तो यहाँ से अब अगर अब आप देखते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा कॉस इंटू 101 इंटू पाई/2, ये पाई/2 के इक्वल था, ये आ गया, प्लस आगे आयोटा साइन, और ये भी जो हमारे पास 101 इंटू पाई/2 था ये किसके इक्वल आ जाएगा, पाई/2 के। तो कॉस पाई/2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 0, और प्लस साइन पाई/2 हमारे पास 1 होता है, ठीक है। तो ये 0 प्लस आयोटा मेरे पास इसका आंसर आया। 0 प्लस आयोटा जो कि किसके इक्वल होता है, 0 किसी भी नंबर में आयोटा करे वही वही नंबर रहता है, 0 किसी भी नंबर में ऐड करें तो आयोटा इसका आंसर आएगा। डी स्टूडेंट आप देख लें, इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आप लोगों का मेरिट बना रहे होते हैं, आपको बताते हैं कि आप लोगों का बनेगा या नहीं बनेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो 9 वाला, तो ये मैं आप लोगों को इधर करवाता हूँ जो 9 वाला क्वेश्चन है। 9 वाले क्वेश्चन में अब आप लोग चेक कीजिए कि 9 वाले क्वेश्चन में हमारे पास यूनियन कितना है, 0 से 5 तक। तो ये मैं इधर जरा दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। यूनियन सेट आपको गिवन है 0 से लेके 1 2 3 4 5, ये आप लोगों को यूनियन सेट गिवन है। और ए सेट डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को कितना गिवन है, ए सेट को आप चेक करें तो वो आप लोगों के पास गिवन है 1 2 3। ए सेट हमारे पास कितना गिवन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए सेट है 1 2 3। और बी सेट अगर अब आप चेक करते हैं तो वो आप लोगों के पास कितना है, बी सेट को आप चेक कीजिए, ये 1 2 3 था, और बी सेट आप लोगों के पास कितना है, 2 4 5। तो बी सेट आप लोगों के पास कितना है, ये दोबारा से चेक करते हैं, 2 4 5। बी सेट हमारे पास कितना है, 2 4 5, ये हमारे पास बी सेट। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ये अब हम लोगों ने डियर स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि ये कैसे करेंगे। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट अब अगर आप लोग करते हैं ना ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो ये अब आप देख लीजिए, यू सेट के 1 2 3 तो है ना, 1 2 3 पीछे 0 4 5 बचेगा, 0 4 5। तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, 0 4 5। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो वो आप देख लीजिए, यू के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, 2 4 5 तो आ जाएंगे, पीछे 0 1 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 1 3। अब आप लोगों से जो डिमांड की जा रही है वो ये है, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ये डिमांड की जा रही है। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट्स के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो 0 तो है तो 4 5 नहीं है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को डील करना होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब जी हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें अब हमने रूट्स निकालने हैं, ये x4 माइनस एक्स क्यूब, जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 10 मेरा बेटा, इसमें अब अगर अब आप देखते हैं ना तो हमने रूट्स निकालने हैं x4 माइनस, अब अगर अब आप देखते हैं तो आगे हमारे पास एक्स क्यूब है, और आगे में देखते हैं तो -8x है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, +8 इक्वल टू 0। तो इसके जी आप रूट्स कैसे निकालेंगे, ये तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखें जी, इसके आप लोग रूट्स कैसे निकालेंगे ये वाली इक्वेशन के, ठीक है। तो इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, शॉर्टकट इसका ये है कि आप लोग इसकी ग्रुपिंग कर लीजिए। जैसे अब आप देखें ना, इन दोनों में से भी कॉमन निकाल लें, इन दोनों में से भी। तो ये एट द स्पॉट आप कौन सी टेक्निक लगाते हैं, कितना आप लोगों के एक प्रैक्टिस है, तब ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो अगर मैं पहले में से एक्स क्यूब कॉमन निकालता हूं तो इधर x-1 रह जाएगा, दूसरे में से -8 कॉमन निकालता हूं तो इधर भी x-1 रह जाएगा, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन निकलेगी, x-1, और
इधर मेरे पास क्या रह जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो एक मेरे पास एक्स माइनस वन जीरो के इक्वल आ जाएगा और एक्स क्यूब माइनस एट भी जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी। और ये एक्स क्यूब माइनस एट अगर अब आप देखते हैं ना, तो ये रूट्स हैं, ये क्यूब रूट्स ऑफ एट हैं। ये जो एक्स क्यूब माइनस एट है ना मेरा बेटा, ये एक्स क्यूब माइनस एट बेसिकली ये क्या है, क्यूब रूट्स किसके हैं हमारे पास, ये क्यूब रूट्स ऑफ एट हैं, क्यूब रूट्स ऑफ एट। तो एट के क्यूब रूट्स क्या होते हैं, किसका क्यूब ले तो एट आता है, वो टू होता है ना। तो एट के क्यूब रूट्स हमारे पास आ जाएंगे, एक टू आ जाएगा, एक टू ओमेगा आ जाएगा और एक टू ओमेगा स्क्वायर आएगा। देखें ये टेक्निक्स होती हैं, आपको शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। तो अब देखें, एक एक्स की वैल्यू वन आई थी, दूसरी क्या आई थी टू, फिर क्या आया था टू ओमेगा और फिर क्या आ गया था टू ओमेगा स्क्वायर। दैट इज योर सोल्यूशन, वन टू टू मेगा स्क्वायर। तो इस तरह मेरे बेटा एट द स्पॉट आप कैसे क्वेश्चन जज करते हैं, किस तरह से आपने कितना अच्छा पढ़ा हुआ है, कितना मैथ आपको आता है, तो तभी आप लोगों के, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे सुपर प्रीमियम बैच को लाजमी ज्वाइन कीजिए NET 3 और 4 के लिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे न्यू बैच के अंदर अपनी इनरोलमेंट ले सकते हैं। इंशाल्लाह NET 3 4 आपके दोनों कवर हो जाएंगे। अब आगे हमारे पास वो कहता है approximate value of 0.96 to the third place using binomial series। तो इसको अब हमने बाइनोमियल सीरीज यूज करते हुए डियर स्टूडेंट थर्ड प्लेस तक हमने निकालना है। तो ये अब आप लोग अगर आप देखें तो ये आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने निकालनी है 0.96 की थर्ड प्लेस तक। तो ये 0.96 को मैं शॉर्टकट है डियर स्टूडेंट कैसे लिख सकता हूँ, वन में से किसको माइनस करूं तो 0.96 आता है, तो वो 0.04, वन में से 0.04 को माइनस करूंगा तो 0.96 आएगा। और ऊपर इसकी पावर कितनी है, थर्ड टर्म। तो ऊपर मैं पावर कितनी लिख देता हूँ, थर्ड। ठीक है, उसने बताया हुआ है थर्ड पावर। ठीक है, 0.96 टू दी थर्ड पावर, इस 0.96 को थर्ड पावर तक आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो मैंने इसकी थर्ड पावर बना ली, 0.96 को मैंने वन माइनस 0.04 लिख लिया। अब बाइनोमियल सीरीज अगर अब आपको याद हो ना डियर स्टूडेंट, बाइनोमियल सीरीज वो क्या थी, वन माइनस एक्स की पावर एन, वो किसके इक्वल था, अगर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करें तो वन माइनस एन एक्स ये था ना, आगे प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल, यही था, साथ एक्स स्क्वायर और ये सो वन सो फोर चलता जाएगा। तो ये मेरा बेटा अब आप देखते हैं ना, मैं इसको अगर थोड़ा सा इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करता हूँ, मैं अब इसके ऊपर ना बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करता हूँ। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म वन है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही है, वन। तो ये इधर मैं आसान करके लिखता हूँ, टर्म वन में लिख देता हूँ, टर्म वन मेरे पास क्या आ रही है, वो वन आ रही है। ठीक है, अब मैं टर्म टू लिखता हूँ, टर्म टू क्या थी बाइनोमियल सीरीज में, ये वाली थी एन एक्स। ठीक है, एन एक्स, तो या माइनस एन एक्स, तो एन मेरे पास कितना है यहाँ पे, ये पावर एन होती है थ्री। तो ठीक है, साथ माइनस भी है ना, सेकंड टर्म देखो ना, सेकंड टर्म आपके पास क्या थी, माइनस एन एक्स। ये फार्मूला देखो ना, पहली टर्म वन आ गई, दूसरी टर्म माइनस एन एक्स थी। तो माइनस एन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री, और दूसरी टर्म एक्स दूसरी टर्म होती है, दूसरी टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी डियर, 0.04। दूसरी टर्म हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.04। तो इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा डियर स्टूडेंट, -0.12, -0.12। ये हो गया। उसके बाद अब मैं टर्म थ्री निकालता हूँ, मैंने इसकी अलग अलग टर्म निकाल रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। टर्म थ्री हमारे पास क्या थी, एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स स्क्र, ये थी ना एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्र। तो एन आप लोगों के पास डियर स्टूडेंट्स कितना था, एन आप लोगों के पास थ्री था, जो टोटल इंडेक्स पावर थी। एन माइनस वन, थ्री माइनस वन करेंगे तो वो टू आएगा, टू फैक्टोरियल टू ही होता है। अब एक्स का स्केयर 0.4 का स्केयर, 0.4 का स्केयर, इसको मेरा बेटा आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। तो ये अब टू टू से कट जाएगा, ये वाला टू टू से कट गया, पीछे थ्री बचा, और 0.04 का जब आप स्केयर करेंगे तो ये 0.0016 आएगा। क्या आ जाएगा, 0.0016। यहाँ से अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, थ्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो क्या आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास तकरीबन आएगा 0.0016, थ्री ज़र कितना होता है 48। तो पहली टर्म भी आपने निकाल ली, सेकंड टर्म भी, थर्ड टर्म भी। तो बस अब फार्मूला में वैल्यूज प्लग इन कर लीजिए। फार्मूला आप लोगों के पास क्या था डियर स्टूडेंट्स, वो आप लोगों के पास था वन माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स स्क्र, यही था। वन तो आपके पास वन नहीं है, माइनस एन एक्स आप लोगों ने कितना निकाला था डियर स्टूडेंट, वो आप लोग देखें तो -0.12 आपने निकाला था, ये देखें ना माइनस एन एक्स। और इसके बाद टर्म टर्म थ्री आप लोगों ने क्या निकाली थी, एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल, ये था 0.0048, क्या था 0.0048। ये प्लस हो जाएगा
0.0048। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आप लोगों के पास जो तकरीबन फाइनल आंसर बनेगा वो 0.8842 बनेगा। तो ये तो मैं तो अब आप लोगों को समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप इतना टाइम लगा रहा हूँ, जब आप लोग ये खुद से करेंगे तो इतना आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद ये 12 वाला क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन। अब आप देखें ना, नंबर ऑफ वेज हमने निकालने हैं क्रिएटिंग अ नंबर प्लेट ऑफ 3 डिजिट्स फॉलोड बाय 2 अल्फाबेट्स इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इस तरह के बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यही आप लोगों का कॉन्सेप्ट बना रहे होते हैं। मतलब मैं आप लोगों को ना ये क्वेश्चन इधर समझाता हूँ। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 12। आप लोगों ने इसको जरा समझें, इसकी लॉजिक समझें। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपको वो क्या कह रहा है, मैं इधर से आपको समझा। यू नीड टू क्रिएट अ लाइसेंस प्लेट विद 5 टोटल स्लॉट। आप लोगों ने एक लाइसेंस प्लेट बनानी है, ठीक है, एक लाइसेंस प्लेट डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने बनानी है, और उसमें कितनी है? 5 स्लॉट्स। उसमें कितनी स्लॉट्स हैं? 5। तो 5 स्लॉट्स, ठीक है। अब उसमें आप लोगों के पास क्या है? थ्री थ्री मैं इधर लिखता हूँ, जो 3 स्लॉट्स हैं वो डिजिट्स के लिए हैं। मैं लिखता हूँ 3 स्लॉट्स फॉर डिजिट्स। 3 स्लॉट जो हैं उनके ऊपर डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। अब डिजिट्स आपको पता है 0 से लेकर 9 तक होते हैं। और जो 2 स्लॉट्स हैं, 2 स्लॉट्स फॉर अल्फाबेट्स। टू, ये उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है, 2 स्लॉट्स फॉर अल्फाबेट्स। अब ये आप समझे क्वेश्चन को। आप लोगों ने लाइसेंस प्लेट बनानी है, 5 स्लॉट्स हैं उसके पास। उनमें 3 स्लॉट्स पे डिजिट्स होने चाहिए, जो कि 0 से 9 तक आप कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो। 2 स्लॉट्स अल्फाबेट्स के लिए हैं। और अल्फाबेट्स आपको पता है कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं? A to Z तक। परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, समझिए अब क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है। रेपिटेशन नॉट अलाउड, ये अब उसका क्वेश्चन है कि ठीक है, आपको लिमिट क्या दी हुई है, कॉन्स्टेंट आप लोगों की क्या है? कॉन्स्टेंट आप लोगों की क्या है कि अगर अब आप देखते हैं तो रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ये अब आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। लाइसेंस प्लेट है, उस पे 5 स्लॉट्स हैं, 3 डिजिट पहले होने चाहिए, 2 अल्फाबेट्स होने चाहिए। डिजिट 0 से 9 तक ऑप्शन है, अल्फाबेट्स A से Z तक है, और रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग इस पे स्लॉट मेथड लगाएंगे। आप इमेजिन करें कि आपके पास 5 एम्प्टी बॉक्सेस हैं, उनको आपने फिल करना है 1 बाय 1। उनको आपने कैसे, मैं अब आपको समझाने के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ। अब आप देखें ना, स्लॉट 1 जो पहली स्लॉट है, मैं इधर स्लॉट्स बनाता जाता हूँ, 5 स्लॉट्स हैं टोटल। अगर मैं स्लॉट 1 की बात करूं तो आपके पास 10 ऑप्शन है, 0 से लेके 9 तक आपके पास 10 ऑप्शन है। 0 भी, 1 2 3 4 9 भी, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आपके पास कितने ऑप्शन है? 10 ऑप्शन। आप कोई भी डिजिट इधर यूज कर सकते हैं। मैं 5 स्लॉट्स इधर बना देता हूँ, 4 5। पहली स्लॉट पे 0 से 9 तक आप कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं, आपके पास 10 ऑप्शन हैं। जब एक डिजिट आप इधर यूज कर लेंगे, चाहे 1 करें, 2 3 4 जो भी करें, ठीक है, तो दूसरी स्लॉट्स को यूज करने के लिए आपके पास फिर 9 डिजिट्स ऑप्शन रहे, 9 ऑप्शन रह जाएंगे। जब दूसरी स्लॉट पे भी एक डिजिट आ जाएगा तो टोटल 10 और डिजिट्स में से अब आपके पास 8 डिजिट्स की ऑप्शन रह जाएंगी, जो तीसरी स्लॉट को आप फिल कर सकते हैं। तो यहां तक 3 डिजिट्स मैंने 3 स्लॉट्स पे फिल कर लिए। अब आपके पास अल्फाबेट्स आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर अब आप देखें ना, तो टोटल आपके पास अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स हैं अल्फाबेट्स में, ठीक है। तो इस पहली चौथी स्लॉट्स को फिल करने के लिए आपके पास 26 ऑप्शन है, आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। जब एक अल्फाबेट इधर यूज कर लेंगे तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है, बाकी आपके पास 25 अल्फाबेट्स का ऑप्शन रह जाएगा। क्योंकि आप 5 जो स्लॉट्स हैं उनको आपने फिल करना है, कोई ऑप्शन नहीं, कोई केस नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, और इन सब को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी 10 को आप लोगों ने 9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 8 से, फिर 26 से, फिर 25 से। तो इन तमाम को मेरा बेटा जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 4 6 8 इसके करीब मल्टीप्लिकेशन आपने करके देख लेनी है, इसके करीब आएगा। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चन को डील करना होता है। ये परम्यूटेशन वन शॉट बाय पास एजुकेशन सिस्टम आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो मेरे एक लेक्चर भी आ जाएगा, उसमें भी मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। उसके बाद जी आगे वो हमसे पूछ रहा है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब अगर मैं मूव करता हूँ तो इसमें वो पूछ रहा है डोमेन ऑफ कोसिकेंड एक्स, ठीक है। तो 13 वाला क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने लिखूं तो डोमेन ऑफ कोसिकेंट एक्स इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट।
तो डोमेन के अंदर कौन सा, अब डियर स्टूडेंट हमें पता है कि कोसिकेंड एक्स हमारे पास क्या होता है। कोसिकेंड एक्स डियर स्टूडेंट्स होता है 1/sin x, ये हमारे पास क्या होता है, साइन एक्स। तो आप कोई भी एक्स की जगह पे ऐसा नंबर नहीं पुट कर सकते जहाँ पे साइन एक्स जीरो हो जाए। और साइन एक्स जीरो होता है हमारे पास एन पाई, यानी पाई के इंटीजर मल्टीपल में। तो आप लोग सारे के सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं कोसिकेंड एक्स की डोमेन में, मगर जो एन पाई है वो आप लोग नहीं पुट कर सकते, उसको आप लोगों ने अंदर से निकाल देना है। ठीक है, मगर अब आप ऑप्शन में अगर अब आप देखते हैं ना, तो ये जिस तरह बच्चे ने ऑप्शन भेजे हुए हैं, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि उसने इसके कोसिकेंड एक्स की डोमेन नहीं पूछी बल्कि रेंज पूछी है। तो जो हमारे पास रेंज होती है ना कोसिकेंड एक्स की, वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। जो कोसिकेंड एक्स की रेंज होती है, ठीक है, कोसिकेंड एक्स की मेरा बेटा जो हमारे पास रेंज होती है, वो अब अगर अब आप देखते हैं ना, तो रेंज हमारे पास डियर स्टूडेंट इसकी माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, ये टेबल सारा बना हुआ है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, -1 इंक्लूडेड होता है, माइनस इन्फिनिटी नहीं होती। और इसका आप यूनियन ले लीजिए हमारे पास 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। तो इसके ऑप्शंस को तो देख के लग रहा है कि उसने इसकी डोमेन नहीं पूछी हुई बल्कि क्या पूछी हुई है, रेंज पूछी हुई है। आगे जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 14 वाला, जो बच्चे ने लिख कर भेजा है, इसको अब आप चेक कीजिए। 14 वाला, 14 वाले में डियर सर वो हमें क्या कह रहा है, इसको जरा अब आप चेक कीजिए। 14 वाले को डियर सर अब आप चेक कीजिए, ठीक है, 14 वाले को। 14 वाले में अब हमसे क्या डिमांड की जा रही है जी। 14 वाले में वो कह रहा है कि एक फंक्शन है, और वो क्या है, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। आप लोगों ने क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव इसका, और उसके अंदर भी 7 पाई/6 निकालना है। ये अब क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है जी, डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मैं ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ये मैं आपको ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बल्कि इधर ही हम शुरू करते हैं। पहले इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या था, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। फंक्शन हमारे पास क्या था, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, तो इसका मैं पहला डेरिवेटिव लेता हूँ। अब मेरे बेटे इसका जो पहला डेरिवेटिव है उसको जरा अब आप देखें, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स यानी कोसिकेंड की ऊपर पावर है, सारे फंक्शन के ऊपर पावर 2 है, तो पहले पावर रूल लगेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, कोसिकेंड एक्स होल पावर 2। अब इस पे पावर रूल लगेगा, पावर पहले आ जाएगी। और उसके बाद अगर अब आप देखते हैं, तो ये कोसिकेंड एक्स पावर में से एक माइनस किया, और पावर के नीचे कोसिकेंड एक्स था, उसका फर्दर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स। माइनस कोसिकेंड एक्स और कॉट एक्स, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करता हूँ डियर स्टूडेंट, तो पहले डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा, -2, ये माइनस बाहर निकाल लिया, कोसिकेंड कोसिकेंड से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, और साथ क्या आ जाएगा, कॉट एक्स। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका पहला आ गया डेरिवेटिव। ठीक है, अब चूंकि हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है, और सेकंड डेरिवेटिव में अगर अब आप देखें तो ये दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव डियर स्टूडेंट जब मैं इसका लूंगा, तो अब आप चेक कीजिएगा, -2 तो बाहर निकाल लेता हूँ ना मैं, ये कांस्टेंट है, अब मैं इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ। अब प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखते हैं ना, तो मैं पहले अब यहां से इसके ऊपर मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूं, तो पहले मैं कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ले लेता हूं, कॉट एक्स को मैं एज इट इज ही लिखूंगा। तो कोसिकेंड स्क्वायर का अगेन अब अगर अब आप देखें, तो इस पे पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले कोसिकेंड एक्स की पावर में से एक माइनस करेंगे, 2 - 1, तो वो 1 ही आ जाएगा। और कोसिकेंड एक्स का मजीद क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स कोसिकेंड एक्स, यही हो जाएगा ना, माइनस कोसिकेंड एक्स या कॉस, एक ही बात है, जो पहले लिख लें। ठीक है, ये अब मैंने कोसिकेंड स्क्वायर का ले लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अब आप लोगों ने ना डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है कि हमने पहले इसका लिया, और कॉट एक्स अब एज इट इज ही हम लिखेंगे। पहले मैंने कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लिया, जो कि पावर रूल लगाया, पावर 2 पहले कोसिकेंड, और कोसिकेंड का फर्दर माइनस कोसिकेंड कॉट एक्स, और कॉट एक्स साथ एज इट इज आएगा, प्रोडक्ट रूल यही है ना, फिर प्लस का साइन। अब कोसिकेंड स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और कॉट एक्स का मैं डेरिवेटिव लूंगा। तो ये जो कोसिकेंड स्क्वायर एक्स है ये एज इट इज आ गया, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहां से आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैंने सिर्फ अभी प्रोडक्ट रूल लगाया है, मैंने सिर्फ अभी क्या किया है, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाया। पहला फंक्शन क्या था, कोसिकेंड स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव लिया, दूसरा एज इट इज, प्लस अब दूसरे का डेरिवेटिव लिया कॉट एक्स का, और कोसिकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज। यहां से अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके इसको निकाल लीजिए कि हमारे पास डबल डेरिवेटिव क्या आता है। तो इसको आप सिंप्लीफाइड कीजिए आप लोग, ये कोसिकेंड कोसिकेंड से मल्टीप्लाई होकर कोसिकेंड स्क्वायर बन जाएगा।
ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टू 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 से मल्टीप्लाई होके फोर, ये -2 के भी अंदर मल्टीप्लाई कीजिए -4, और ये माइनस माइनस बल्कि हमारे पास डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखेंगे ना तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे बन जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हमारे पास कितना बन जाएगा कॉट एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये कैसे हुआ है, कोसिकेंड स्क्वायर कॉट एक्स, ठीक है। और कॉट कॉट से भी मल्टीप्लाई होके कॉट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ इस वाले हिस्से को सॉल्व किया, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। -2 के भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और कॉट एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बना। अब प्लस इसको अब आप देख लीजिए, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस हो गया, और ये बन जाएगा कोसिकेंड की पावर 4x। तो ये कोसिकेंड की पावर कितना बन जाएगा, 4x, ठीक है। और ये अब चूंकि -2 भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अब हमारे पास ये भी प्लस बन जाएगा, ये -2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, दूसरी टर्म से भी होगा, तो ये हमारे पास इधर भी प्लस बन जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप लोग वो वैल्यू पुट करें 7 पाई बाय 6, ये अब आप लोगों का सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है। तो यहाँ से अब आपने फर्दर अब इसके अंदर जो वैल्यू थी एक्स की जगह वो पुट करेंगे, और वो वैल्यू कितनी थी, 7 पाई बाय 6। वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 7 पाई बाय 6। पाई की जगह पे अगर मैं 180 पुट करूँ नीचे 6, तो ये बन जाएगा 36, 30 × 180 तो 210। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास 7 पाई बाय 6 है ये बेसिकली 210 है। तो यहाँ से अब अगर मैं क्वेश्चन में देखूंगा ना तो यहाँ से मेरे पास कोसिकेंड एक्स भी है और कॉट एक्स भी है। तो यहाँ से अब हम देख देते हैं कि कोसिकेंड एक्स यानी कोसिकेंड 210, ठीक है। कोसिकेंड 210 कितना होता है, और इसी तरह कॉट 210 कितना होता है, तो मेरे लिए कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। अब कोसिकेंड 210 बेसिकली 180 + 30 हम लिख सकते हैं। 180 + 30, 180 90 का इवन मल्टीपल है, वो कोसिकेंड ही रहेगा, तो कोसिकेंड 30 डिग्री। ये अब आप देख लीजिए साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कोसिकेंड 30 हमारे पास सिंपल 2 हो जाएगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये -2 हो गया। सेम काम आपने कॉट 10 के साथ करना है, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट 10 210 को 180 + 30 डिग्री, तो ये कॉट 30 डिग्री आ जाएगा, और tan 30 डिग्री 1/3 अंडर रूट है, तो कॉट 30 डिग्री सिंपल 3 अंडर रूट। तो अब आप देखिए मैंने सिंपल कैसे इनकी वैल्यूज को इस तरह जज कर लिया। अब आप लोगों ने कोसिकेंड 210 की जगह -2 लिख देना, और कॉट 210 की जगह 3 अंडर रूट लिख लेना है। तो बस ये काम अब हमने कर लेना है, ये मैं इधर ही आप लोगों को कर देता हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग देखिएगा, ऊपर हमने जो वैल्यूज निकाली थी, ठीक है, वो मैं दोबारा से इधर लिखता हूँ। आप लोगों ने डबल डेरिवेटिव क्या निकाला था, अगेन डियर स्टूडेंट इस तरह के कोई एक आधे क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं ने ही आप लोगों का मेरिट डिसाइड करना होता है। तो ये अब हमारे पास क्या था, 4 कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये जो हमने डबल डेरिवेटिव निकाला था मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये था कॉट स्क्वायर एक्स, यही था ना हमारे पास, और प्लस आगे हमारे पास क्या था, 2 कोसिकेंड की पावर 4x। अब मैंने आपको अभी बताया कि कोसिकेंड 210, 7 पाई बाय 6 210 है, तो जहां पर कोसिकेंड 210 आएगा वो -2 के इक्वल है। तो अब बस मैं इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करने लगा हूँ। कोसिकेंड एक्स की जगह पे जब मैं 210 लिखूंगा तो वो कितना आएगा, -2, और ऊपर इसका क्या है, स्केयर भी। इसी तरह कॉट 210 एक्स की जगह पे जब 210 लिखूंगा तो कॉट 210 मेरे पास कितना आया था, cos 2tan कितना आया था, 3 अंडर रूट, तो ये उसका स्क्वायर आ जाएगा, +2, और कोसिकेंड एक्स यानी कोसिकेंड 2tan मेरे पास कितना आया था, -2, और ऊपर उसकी पावर कितनी है, 4। ये अब डियर स्टूडेंट आई होप आप लोगों को समझ आ रही है कि हमने कैसे करना है। तो ये आ जाएगा जी 4, ये भी आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 3, 3 अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे 3, प्लस ये -2 की पावर 4 करेंगे तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। अब इसको सॉल्व कर लें डियर स्टूडेंट तो आप लोगों को पता चल जाएगा 48 + 32, तो आंसर कितना आ जाएगा, 80। तो यहाँ डियर स्टूडेंट आज के जो मैथ के ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे वो मैंने करवा दिए हैं, बाकी जो सिंपल हैं वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग एक प्रॉपर वे से तैयारी करना चाहते हैं NET 3 और 4 के लिए, तो लाजमी तौर पर हमारे न्यू प्रीमियम बैच का हिस्सा बनिए। अभी चंद दिन पहले हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें आप लोगों को डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलती हैं। डियर स्टूडेंट कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं जो आप लोगों को डिसिप्लिन के साथ डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस दें, ये वाहिद हमारा इंस्टीट्यूट है जो डिसिप्लिन के साथ डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस देते हैं, वरना बच्चों को पता ही नहीं चल रहा होता कब कोई क्लास होनी है कब नहीं होनी। एक डिसिप्लिन के साथ डेली लाइव क्लासेस, फिर इसके अंदर पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाती है। जो हमारे न्यू बैचेस होते हैं ना जितने भी, इनमें पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी पढ़ाती है। डेली 7 PM से लेके 11 PM तक हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग उसी वक्त हमारे पोर्टल पे आ जाती है। सबसे पहले आप लोगों को एक चैप्टर समझाया जाएगा, उसके बाद उसका टेस्ट मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी, ऐसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट होंगे, FLPs होंगे। लाजमी तौर पे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। DSN 1 टाइम इनरोलमेंट है, पूरे पाकिस्तान में सबसे कम फीस हमारी और सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी पास एजुकेशन
सिस्टम प्रोवाइड करता है। यही वजह है कि हर एनईटीज के अंदर हमारे बच्चे टॉप कर रहे होते हैं, यूईटी के टेस्ट में हमारे बच्चे टॉप कर रहे होते हैं, एनईडी, मेरान, जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, जीके की टॉप 20 मेरिट पोजीशन में बहुत तादाद में हमारे बच्चे आ रहे होते हैं। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि किसी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी का टॉपर बनना चाहते हैं, तो ये टॉपर बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। अभी हमारे पास चंद सीट्स अवेलेबल हैं। बैच में किस तरह से आप लोगों ने इनरोल होना है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, 0304066600। अर्ली तैयारी शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन डियर स्टूडेंट्स आज के दौर में बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि आप लोगों को फिर 4 साल की डिग्री 6-6 साल में नहीं मिलेगी, टाइमली डिग्री मिलेगी, स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं, बाहर के स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं, स्किल्स आती हैं, डिग्री की वर्थ होती है। तो लाजमी तौर पर हमारे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 0304066600। इस पे कॉन्टैक्ट करके आप हमारे न्यू बैच में अपनी इनरोलमेंट ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।